अगले सवाल पे हम आते हैं। पहले पूरा हम सीन समझ ले रहे हैं। एक वर्टिकल रॉड है और ये स्मूथ है पूरी तरह से, ये वर्टिकल रॉड, इसमें एक रिंग फंसा हुआ है और ये रिंग जो है ना वो ओ और ओ डैश के बीच में ऐसे स्लाइड कर सकती है। इस रिंग से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये पुली से होती हुई आगे इधर एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। इस ब्लॉक का जो मास है वो कैपिटल एम गिवन है, रिंग का जो मास है स्मॉल एम गिवन है। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रखा है कि जो कैपिटल एम है वो रिंग के मास से ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। ये सारा सवाल है। बोला गया कि इफ़ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी जो सिचुएशन आपको अभी सामने दिख रही है, अगर यहाँ से इसको रिलीज किया जाए पूरे सिस्टम को, फाइंड द डिस्टेंस फॉलोन बाय रिंग बिफोर इट कम्स टू रेस्ट फर्स्ट टाइम। तो अब बताओ कि ये रिंग कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इसके पहली बार जब वो रेस्ट पे आएगी तब तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। ये सवाल में आपसे पूछा गया। अब एक बात जो आपको समझनी है वो ये, आपको ये समझना है अब ये मत दिमाग में बिठा लेना यार कि जो मास है ये तो बड़ा है इससे, तो ये नीचे जाएगा। भाई नीचे नहीं जा सकता, सवाल ही नहीं उठता। वो इसलिए नहीं उठता, ये जब नीचे अगर जाएगा, अगर मास इसका ज़्यादा है तो इधर स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगी। स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगी तो जो बढ़ी हुई लंबाई है वो इधर से एडजस्ट होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सटेंसिबल है, किधर से लंबाई जो है वो फैल गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब आप ध्यान से समझो, ये जो रिंग है वो अगर मान लो यहाँ पर भी आ गई, आप ऐसे सोचो, आप दिमाग में अगर ये सोच रहे हो कि इसके नीचे जाने से ये ऊपर जाएगा, तो ये रिंग मान लो यहाँ पे अगर आ गई तो स्ट्रिंग इतना लंबा हुआ। अब देखो ये जब नीचे आएगा तो इधर भी लंबाई बढ़ी और इधर भी लंबाई बढ़ी, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मोशन होता है तो कहीं एक तरफ से लंबाई घटती है तब दूसरी तरफ से बढ़ता है, घटी हुई लंबाई दूसरी साइड में जाके एडजस्ट होती है। तो ये बात तो आप कह नहीं सकते कि ये नीचे जाने वाला है। मास भले इसका ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाएगा तो यही नीचे। ठीक है, यही आपको बताना था। बाकी इसको हम करते हैं। हमने मान लिया कि ये जो आपका रिंग है वो कितना नीचे जा रहा है, वो मान लेते हैं कि वाई डिस्टेंस नीचे जा रहा है जी। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये जो आपका स्मूथ रॉड है, पहले तो हम ये बना लें। तो ऐसे हमने बना लिया, ये स्मूथ रॉड हमने बना लिया, ठीक है। और मान लिया कि जो रिंग है ना वो यहाँ पे आ चुकी है। ये पहले यहाँ पे हुआ करती थी, जहाँ पे पहले थी उसको हम थोड़ा दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। ये पहले यहाँ पे हुआ करती थी, अब रिंग जो है गिर के यहाँ पे आ चुकी है एम मास की। और हमने माना कि ये कितना नीचे गई है, ये वाई नीचे गई है रेस्ट में आने के जस्ट पहले तक। ओके, पुली तो फिक्स है। अब बोलोगे यार कि पुली जब फिक्स है तो यहाँ से जो स्ट्रिंग अटैच्ड है ये गई होगी कहाँ पे? ये गई होगी इस पुली पे। ये पुली यहाँ पे जो है ये आपकी फिक्स है। दूसरी साइड में जो है ब्लॉक, ब्लॉक कहाँ गया होगा? आप बोलोगे यार कि ब्लॉक जो है ना ये ऊपर गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो पहले इधर जो स्ट्रिंग की लंबाई हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती थी? आप बोलोगे ए के बराबर हुआ करती थी। अब ध्यान से देखो, जब सिस्टम को रिलीज नहीं किया गया था तो रिंग और पुली के बीच में जो स्ट्रिंग की लंबाई थी वो स्मॉल ए के बराबर थी। अब आप देखोगे तो इस रिंग और पुली के बीच में जो स्ट्रिंग की लंबाई है वो बढ़ चुकी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये बढ़ी है तो बढ़ी हुई स्ट्रिंग इधर से ही तो एडजस्ट होगी, मतलब इसको ऊपर जाना पड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक था, ये जो ब्लॉक था ये आपका ब्लॉक को तो नाम नहीं दिया गया कुछ, ये मान लेते हैं कि पहले यहाँ पे था, ये ब्लॉक पहले यहाँ पे था और ये ऊपर गया है। और ऊपर कितना गया है? हम मान लेते हैं कि स्मॉल एच के बराबर ये ऊपर गया है। अब हमें स्मॉल एच कैलकुलेट करना है, ठीक है। पिछला जो सवाल किया था ना, जस्ट वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। हम आपसे बोले कि अच्छा अब बताओ इस केस में स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है? तो आप बोलोगे यार कि ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह से दिख रहा है, ये तो बदलना नहीं है, ए होगा ये वाई होगा। तो ये आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी कितनी? ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी अब इस रिंग और पुली के बीच में जो स्ट्रिंग की लंबाई है वो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर है। पहले कितनी हुआ करती थी? अब लोग यार कि पहले लंबाई ए के बराबर हुआ करती थी, जितनी इधर लंबाई बढ़ी है उतना ही तो ऊपर गया होगा ये। तो अब बोलोगे यार कि स्मॉल एच, बस पता चल गया हमें भाई लंबाई बढ़ कितनी हो चुकी है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब माइनस कर दो जो पहली लंबाई थी, तो जी ये हमें पता चल गया कि जो ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, इसको कितना ऊपर जाना पड़ा होगा, ठीक है। अब सवाल में कुछ बचा नहीं है। अब आप क्या करिए, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ से लेकर यहाँ तक में लगा दीजिए। इस पूरे सिस्टम पे लगाए, रिंग और ब्लॉक दोनों पे हमें लगाना है, ठीक है। सो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम,
यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहे हैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज में एक तो ग्रेविटी के वर्क डन होंगे, इसका मास स्मॉल m है तो ये हो जाएगा mg, और ये कितने नीचे आया है, जब y नीचे आया है तो इस पे ग्रेविटी का वर्क हो गया mg इंटू वाई, चूंकि mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, y भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा। इसकी बात करते हैं, अब बोलोगे हो जाएगा माइनस mg, माइनस क्यों, क्योंकि यार mg तो नीचे लग रहा होगा ना, कैपिटल mg, h डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हुआ है, तो माइनस mg और ये हो गया स्मॉल h इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और कोई फोर्सेस वगैरह नहीं लग रहा है यहाँ पे। फ्रिक्शन चूंकि गिवन नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा नहीं, साथ ही साथ आप टेंशन वगैरह के वर्क डन को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो इंटरनल फोर्स में आ जाएगा आपका। अब देखिए शुरू में तो सारा कुछ रेस्ट पे था, तो आप बोलोगे यार कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये तो जीरो है पूरे सिस्टम की। साथ ही साथ इसने पूछा है कि ये दोबारा रेस्ट में आने तक कितना नीचे आ चुकी होगी रिंग। इसने यही पूछा ना कि फाइंड द डिस्टेंस फॉलोन बाय रिंग बिफोर कमिंग टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार ये रेस्ट पे आया, उसके पहले कितना नीचे आएगी, मतलब यहाँ भी रिंग जो है वो रेस्ट पे ही है, जब ये रेस्ट पे होगी तो ये भी तो जाके यहाँ पे रेस्ट पे आ चुका होगा। इसका मतलब कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, वो भी आपकी क्या है, जीरो। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सिर्फ हमें रखनी है, तो mgy माइनस mg और h की वैल्यू आप 4 रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक टर्म को आप उधर लेके चले जाओ, तो ये आपका हो गया mgy इक्वल्स टू कैपिटल mg, और इन ब्रैकेट ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक काम करते हैं, सॉरी, इस ब्रैकेट को ज़रा तोड़ लेते हैं एक बारी। ये आपका हो गया mgy माइनस कैपिटल mg, और ये हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया कैपिटल mg स्मॉल a इज इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, इस रूट वाले टर्म्स को आप उधर लेके जाओ। ठीक है ना, हम क्या करेंगे कि रूट वाले टर्म्स को इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया आपका mgy प्लस कैपिटल mg स्मॉल a इज इक्वल्स टू, ये हो गया कैपिटल mg एंड अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक काम करें, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर करने के पहले एक काम आप और कर लो, जी आप देखोगे तो हर जगह होगा, जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर होने वाला है, सो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कैपिटल एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 2 स्मॉल m इंटू वाई, और ये हो गया कैपिटल m इंटू ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इधर आपका हो जाएगा कैपिटल m का स्क्वायर, रूट हट जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर। ठीक है, ये आप ऐसे उतार दीजिए, एम वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल एम वाई कैपिटल एम स्मॉल ए इज इक्वल्स टू, ये एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल एम स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर। कुछ कटने वाला है क्या? हाँ, आप देखोगे तो ये वाला जो टर्म है ना, ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, ये वाला टर्म आपका जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, इसको आप इधर लेके आ जाओ, स्मॉल एम वाई स्क्वायर को आप इधर लेके आ जाओ, इधर आपका बचेगा 2 स्मॉल एम वाई कैपिटल एम ए इज इक्वल्स टू, ये आप एक काम करिए, कैपिटल एम स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले से है, स्मॉल एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर से आएगा, तो हमने क्या किया कि वाई स्क्वायर को कॉमन कर लिया, तो इधर मिलेगा कैपिटल एम स्क्वायर माइनस यहाँ से आपका आ गया स्मॉल एम स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, एक वाई सिर्फ बचा, ठीक है ना, और वही तो हमें निकालना है, तो आपका मिल गया वाई इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू ए डिवाइड बाई, ये हो गया कैपिटल एम स्क्वायर माइनस स्मॉल एम स्क्वायर। तो यही हमें पता करना था कि वो कितना रिंग नीचे गिर चुका होगा। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।